के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मना जन्म दिवस, मां गंगा का हुआ दुग्धाभिषेक, कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से पौधरोपण कर वृक्षों के संरक्षण का लिया गया संकल्प। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में कला शिविर का हुआ उद्घाटन। और वाराणसी संसदीय सीट पर पीएम मोदी की लगातार तीसरी बार जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 52वां जन्म दिवस मनाते हुए मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर रक्तदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 52वें जन्म दिवस पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 310 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने किया। शिविर में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले सुबह दशाश्वमेध घाट पर 21 बटुकों के साथ पूजा पाठ संपन्न हुई। साथ ही मां को चुनरी अर्पित करते हुए 101 लीटर दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कहा कि ब्लड जाति व धर्म नहीं देखता है और ब्लड यानी खून एक ऐसी चीज है जिसे बनाया ही नहीं जा सकता। मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को ब्लड दे सकता है। समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। अमरीश सिंह भोला ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी हर कठिन समय में लोगों के साथ खड़ा है। हिंदू युवा वाहिनी ने 101 यूनिट का लक्ष्य रखा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि 310 की संख्या में ये यूनिट पहुंच गई है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप चौधरी ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर मंडलीय अस्पताल के चिकित्साधिकारी डॉक्टर सीपी सिंह, सुनील सिंह, आशुतोष सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। विश्व पर्यावरण दिवस और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जन्मदिवस है। इसी दिवस पे हमेशा सेवा भाव से प्रेरित होकर यहाँ पे सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम किया जाता है। ये मेरा चौथा साल है जब मैं इसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ और देख के बहुत अच्छा लगता है कि मानव कल्याण की सेवा की भावना से यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और रक्तदान करते हैं। रक्तदान हम लोग जानते हैं कि महादान कहलाता है, क्योंकि रक्त एक ऐसा शरीर का कंटेंट है जो आर्टिफिशियली नहीं बन सकता। एक मानव ही मानव को दे सकता है। और जब इतने एक्सीडेंट्स या इतनी व्याधियां शरीर को घेरे रहती हैं, उसमें मानव जाति के लिए रक्त की आवश्यकता हमेशा ही महसूस होती है। विशेष रूप से गर्मी के महीनों में जब रक्त की कमी होती है ब्लड बैंक्स में, उस समय ये कार्यक्रम किया जाता है ताकि ज्यादा यहाँ पे नीडी लोगों के काम आ सके। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित हुए और रक्तदान कर रहे हैं, और उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ जो प्रेरणा बने हैं इस कार्यक्रम की, कि हर वर्ष ये सेवा भाव लेके कार्य करते हैं और मानव जाति कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वाराणसी के लोग ही वाराणसी की मदद कर रहे हैं, देख के अच्छा लगता है। और बिना बुलाए भी यहाँ पे लोग आते हैं। जानकारी होते ही यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो केवल जानकारी के आधार पे यहाँ पे आके ब्लड डोनेशन करते हैं। बड़ा ही अच्छा सुंदर प्रयास रहता है। और हमारा स्वास्थ्य विभाग, चाहे सीएमओ साहब हो, चाहे यहाँ के सीएमएस हो, वे भी इसको प्रेरित करते हैं और उसमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं। तो देख के अच्छा लगता है कि विभाग और समाज के माध्यम से समाज की सेवा हो रही है। और भी ज्यादा इस कार्य को करने की आवश्यकता है। गर्मियों के महीनों में विशेष रूप से रक्तदान ज्यादा करना चाहिए। इसको लेकर अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं या अलग अलग ब्लड डोनेशन कराने वाली संस्थाएं भी अपने कार्यक्रम बनाएं और वो भी ज्यादा ज्यादा कार्यक्रम करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, रक्त लेकर बाकी नीडी लोगों की सहायता कर सकें। सम्मानित किया गया जिन्होंने यहाँ ब्लड डोनेट किया उनको सर्टिफिकेट और अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान दिया गया। ये छोटा सा सम्मान है जो हम केवल कर सकते हैं। सेवा का कार्य तो उन लोगों ने किया है जिनका सम्मान किया जा रहा है, परंतु जो भी कोशिश हो सकी फाउंडेशन के माध्यम से और हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से वो प्रयास किया गया है कि उनका उत्साहवर्धन किया जाए कि ऐसा नेक काम उन्होंने समाज के बीच में किया। आज जो है गोरक्षपीठाधीश्वर
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 52वें जन्मदिवस के अवसर पे हिंदू युवा वाहिनी त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जिला महिला चिकित्सालय कबीरचौरा वाराणसी में बृहद शैक्षिक रक्तदान का कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना, अपने नेता, अपने गार्जियन, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रति समर्पण भाव से कार्यकर्ता ये आयोजन करते आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे इतनी प्रचंड गर्मी में भी जिस उत्साह उमंग के साथ यहाँ के काशी के नौजवानों ने रक्तदान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मैं समझता हूँ कि अपने नेता के प्रति जो उत्साह उमंग जिस प्रकार से योगी जी ने पूरे आज उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का कार्य किया है, उनके प्रति निष्ठा दिखाई देती है। तो क्या गंगा के दरबार में भी आप लोगों ने? हाँ, आज सुबह से कार्यक्रमों का विभिन्न दौर चल रहा था। सुबह हमें माँ गंगा की पावन तट पे माँ गंगा का पूजन करके माँ गंगा का 101 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक भी किया गया और माँ गंगा से प्रार्थना किया गया कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और उत्तर प्रदेश को नए आयाम पे और ले जाने का काम करें। यही कामना हम सब ने सुबह भी किया था। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण अभियान चलाया गया। भीषण गर्मी, बदलते पर्यावरणीय परिवेश में वृक्ष ही वो एकमात्र मित्र जो मानव को शीतलता, ऑक्सीजन और हरियाली के रूप में नया जीवन दे सकते हैं। ये उद्गार व्यक्त किया स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण अभियान का। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने प्रतीक के रूप में शमी का एक वृक्ष लगाकर अभियान का प्रारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि हरे पेड़ों की कटाई ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। वहीं इस मौके पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण सीएस सिंह, डॉक्टर AK चौबे, रचना अग्रवाल, आशा यादव, हवलदार यादव, हेमा चौबे, SK शर्मा, अमित कुमार सहित समस्त कर्मचारी, शिक्षक उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। उसी क्रम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में हमारे आदरणीय प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। और मेरा मानना है कि आज के दिन सभी व्यक्ति को एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरणीय परिवेश की स्थिति है वो आने वाले समय में और भयंकर होने वाली है और इससे हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वृक्षारोपण। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में कला शिविर का उद्घाटन हुआ। ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन कला शिविर का उद्घाटन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने विभाग के सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया। कला शिविर में विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि कला जीवन में जीने की कला है, कला का संबंध समाज से है। उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर कार्यशाला का उद्घाटन शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि कला शिविर में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, संयोजन, कैलीग्राफी, मूर्तिकला, टेराकोटा, पेपर मैसी, डॉल मेकिंग, जरदोजी, टेपेस्ट्री विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 5 जून से 5 जुलाई तक निरंतर चलेगा। इस अवसर पर डॉक्टर राम, S एंजेला, शालिनी कश्यप, किशन गुप्ता, आज़ाद कपूर, अमित सिंह कुशवाहा, रवि प्रकाश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वो सीखते हैं और यहाँ पर केवल कला ही नहीं सिखाया जाता है, उनको जीवन जीने की भी कला सिखाई जाती है। तो मैं सभी युवा साधकों से कहूँगा कि वो 1 महीने का सदुपयोग करें और अपनी कला को निखारें और समाज को भी अपने कला से प्रतिबिंबित करें। वाराणसी संसदीय सीट पर पीएम मोदी की लगातार तीसरी बार जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार जीत पर पूरे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में जश्न मनाया गया। गुलाब बाग स्थित भाजपा कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई एवं ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि काशी ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कहा कि वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार विजयी बनाने के लिए काशी वासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी, सह मीडिया प्रभारी संतोष, शालिनी यादव, गीता शास्त्री, डॉ रचना अग्रवाल, इंजीनियर अशोक यादव सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। इसी कड़ी में नीचीबाग स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मतगणना में एनडीए की जीत पर शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर आम जनता को मिष्ठान वितरित कर एवं आतिशबाजी कर विजयश्री का जश्न मनाया और मतदाताओं को धन्यवाद दिया। इसी कड़ी में बाबा की नगरी काशी में जनता ने अपने मतों के नतीजों पर अपना अपना पक्ष रखा। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए ढोल नगाड़े पर नाचते गाते हुए रैली निकाली और लोगों को मिठाई खिलाई। वहीं सुसवाही के पार्षद सुरेश कुमार पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि मोदी जी की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए हम लोगों ने सुसवाही पंचायत भवन से ये रैली निकाली है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग मोदी जी की जीत के खुशी में आज सभी को मिठाई खिला रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि चुनाव महासमर जो है कि आज आखिरी चरण का चुनाव होने के बाद आज 4 जून को मतगणना हुई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के से प्रत्याशी हैं और उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम सारे लोग जो पूरे कार्यकर्ता जो हैं कि मिलकर अपने वार्ड के सभी निवासी मिठाई को बांटते हुए ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग पैदल लोगों को जिसके से अपना उत्साह दिखा रहे हैं और नाचते गाते सारे कार्यकर्ता जो 2014 और 2019 की अपेक्षा इस बार सबसे कम वोटों से जीता है, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि 2 बार के बाद तीसरी बार चूँकि सत्ता है, एंटी कम्बेंसी भी थोड़ी रहती है और थोड़ा मौसम का मार इस कारण से थोड़ी कम वोट हुई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश में जो छूटे हुए काम है उनको पूरा करेंगे और देश का जो सपना है कि हमको 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से वो पूरा किया जाएगा। वहीं सपा के नेता डब्लू मौर्य से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी सपा ने बहुत बड़ी जीत दर्ज कराई है। भाजपा के बड़े बड़े किले ढह गए हैं। खुद प्रधानमंत्री 7 लाख के ऊपर से जीत की बात कर रहे थे, लेकिन बनारस की जनता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं प्रदेश की बात की जाए तो भी हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है। इस बार भारत की जनता ने संविधान बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ, बेरोजगारी के नाम पर जनता ने अपना वोट इनके खिलाफ दिया है।
अब चूँकि इनका नारा जो है पहले तो था कि ये 7 लाख के ऊपर से जीतेंगे, अब ये 1,52,000 पे आए हैं, तो ये खुद सोचे कि इनका अब काशी के जनता से क्या कनेक्शन रह गया है। अब चूँकि मामला वो है नहीं, अब बहुत दूरी बन गई है। भाजपा के लोग कह रहे थे कि इस बार 400 पार। अब 400 पार की तो हवा निकल गई, आपके सामने है। 300 पार करना भी मुश्किल है। 80 की 80 सीट बोल रहे थे कि हम लोग यूपी में जीतेंगे और आपके सामने इसका जो है रिजल्ट भी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव इस बार हिंदुस्तान में मुद्दे पे हुआ और जनता जागरूक हुई और उन्होंने मुद्दे पे वोट किया। उन्होंने संविधान बचाने के नाम पे, तानाशाही के नाम पे, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे और जो भी आज कानून व्यवस्था है, सरकारी मशीनरी को उन्होंने जिस तरह से जिसका दुरुपयोग किया, उस नाम पे काशी की जनता और पूरे देश की जनता ने वोट किया है। इसके लिए मैं पूरे देश की जनता को बधाई देता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ। मोदी जी 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं और दोनों बार 14 और 19 में अच्छे वोटों से जीता, लेकिन इस बार वोट में गिरावट आई है, ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना कि काशी के जनता को उनका काम पसंद नहीं आया। ये यहाँ पे जो भी काम हुए हैं वो सिर्फ टीवी पे दिखते हैं। हम आप काशी के निवासी हैं, आज भी देख लीजिए गंदगी की हालत वही है। जाम की समस्या से हम लोग सारे लोग जूझ रहे हैं। आज तक बनारस में इन्होंने, अगर ये महिलाओं की ही बात की, ये यहाँ के सांसद 10 साल रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, अब महिलाओं के नाम पे इन्होंने एक कन्या विद्यालय तक नहीं खोला, एक कन्या विद्यालय तक नहीं खोला, एक भी इन्होंने हॉस्पिटल नहीं खोला, एक भी एम्स नहीं बनाया। सिर्फ यहाँ आके अच्छा घाटों की सफाई को हमारे माननीय प्रत्याशी अजय राय जी का वीडियो देख लीजिए। घाटों की सफाई पे उन्होंने साफ साफ दिखाया कि पूरे घाटों की हालत ख़राब है, उसमें गाय बह रही हैं, लाशें बह रही हैं। तो ये इस सच्चाई को काशी की जनता ने जान के वोट किया। अच्छा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा में जो परफॉर्मेंस दी है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जनता ने मुद्दों पे वोट किया। पीडीए के नाम पे जनता ने वोट किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी रणनीति बनाई उसमें वो सफल रहे और पब्लिक जनता ने उनकी बात को समझा, सराहा। इसलिए आज हम लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा, इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। अच्छा, इंडिया गठबंधन इस बार विपक्ष को मजबूत करेगी या फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? अब ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये तो दिल्ली में तय होगा। अभी भी आपको क्या लग रहा है? अब जिसको इतना बहुमत मिलेगा, सरकार बनाने की कोशिश तो हर आदमी करता है। कमलेश जी, आज जिस प्रकार से नतीजे आए हैं और नरेंद्र मोदी यहाँ के जो सांसद हैं और प्रदेश के प्रधानमंत्री, उनकी जो जीत हुई है 1,20,000 से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, ये तो वो नैतिक के आधार पर उनको हार इसको समझा जाए। 1,20,000 वो भी प्रधानमंत्री जैसे इतना विकास किए हैं बनारस में, तो 1,20,000 वोट कोई माने नहीं रखता है। ठीक है, अगर बनारस में विकास है तो फिर वोट की इतनी गिरावट क्यों? अब देखिए 70,000 नोटा पड़ गया है और बसपा के कैंडिडेट 30-32,000 वोट दिए गए, नहीं तो उनका कहानी ही लग गया होता आपकी। ठीक है, हाँ। भाजपा के समर्थकों विकास के नहीं, देखिए भाजपा के समर्थक जो भी हैं वो बेचारे नजर ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। हो सकता है अभी शाम को फ्रेश होकर हमें पप्पू की दुकान पे लड़ाई झगड़ा करने। उनका कहना था कि मोदी जी इस बार बनारस से रिकॉर्ड तोड़ 8 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, कहाँ गया वो 8 लाख? वही तो जानना चाह रहे हैं ना कि भैया मोदी जी 8 लाख वोट से जिता रहे थे, वो लोग कहाँ गए? वो वोट उनके कहाँ गए? समर्थक कहाँ गए? 1,000 वोट से यूपी में कह रहे थे 80 की 80 सीट जीतेंगे। हाँ, 80 की 80 सीट जीतेंगे, आधा भी नहीं जीत पाए हैं। अच्छा, उनका कहना था जो नारा था अब की बार 400 पार। हाँ, वो 400 पार की हवा निकल गई है, क्योंकि भैया देखिए, आप विकास के नाम पे विनाश करेंगे तो बनारस की जनता चूतिया नहीं है। मतलब जहाँ जाम लग रहा है आप उसको तोड़ दीजिए, मकानें तोड़ दीजिए। ये गलियों का शहर है, ठीक है, मंदिरों का शहर है, आप कॉरिडोर का शहर बना रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? ना केवल बनारस, हर जगह इस बार सीटों में गिरावट आई है, क्या उसका क्या कारण रहा? ये तानाशाही नहीं न मंजूर है। रावण जैसा जो है हमारा जो है इतिहास बताता है, रामायण में रावण की भी तानाशाही नहीं चली। तो तानाशाही प्रवृत्ति जो है हमको आपको किसी को भी वो नहीं होगा, मंजूर नहीं होगा।
क्या लग रहा है अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी जी होंगे या कोई और होगा? नहीं, मोदी जी तो खैर ये मैंडेट बता रहा है, मोदी जी नहीं हो पाएंगे, कदापि नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, हमको लगता है राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज में ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज चौखंबा वाराणसी एवं हेल्पिंग हैंड्स के सामूहिक प्रयास से आज पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर विद्यालय प्रांगण में 2 दर्जन से अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाए गए तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी बड़े ही उत्साह के साथ केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने लोगों को संकल्प दिलाया कि पेड़ की सुरक्षा एवं उसकी परवरिश हम लोग एक अबोध बालक की तरह हमेशा करेंगे। धरती हमारी माँ है, धरती हमारी जननी है और प्रकृति हमारा जीवन है। प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम विकास और आधुनिकता की दौड़ में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वच्छ धरती ही सभ्यताओं का विस्तार करती है, मानव जीवन में खुशियों के रंग भरती है। पर्यावरण को बचाकर ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। पर्यावरण के पक्ष में लोगों को जागरूक कर प्रदूषण को जड़ से मिटाएंगे। इस अवसर पर सहायक मंत्री दिनेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य उषा अग्रवाल, हेल्पिंग हैंड्स की शालिनी गोस्वामी सहित कई अन्य विशिष्ट सहयोगियों की उपस्थिति रही। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर के पौधारोपण किया और उसी क्रम में कंपनी गार्डन में 2 दर्जन से ज़्यादा पौधे लगाए गए। और आज अभी हम लोग अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय पे 2 दर्जन पौधे यहाँ भी ऑक्सीजन प्रदान करने वाले लगाए। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा गया और उनकी आरती उतारी गई और संकल्प लिया गया कि हम लोग साल भर तक इस पेड़ की देखभाल करेंगे। लोक निर्माण विभाग परिसर में वृक्षारोपण कर पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल संगठन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में उत्तर प्रकाश लोक निर्माण विभाग जनपद शाखा वाराणसी की तरफ से विभाग के परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सदस्यों ने मिलकर पौधे रोपे और नियमित रूप से उनकी देखभाल करने की शपथ भी ली। इस कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी अरुण पाठक, शैलेश कुमार, मोहन लाल, दुर्गावती देवी सहित संगठन के सभी सदस्यों ने पौधे रोपे और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। उसी कड़ी में हम लोग हर साल अपने परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करते हैं और कुछ ना कुछ वृक्षारोपण हम लोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले साल की तरह ये जो भी कैंपस में थोड़ी बहुत हरियाली हुई है, ये कर्मचारियों की संजीदगी से पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम के कारण हुई है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे लोक निर्माण विभाग को और हर विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को इस पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे ये अपेक्षा करना चाहता हूं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जून का महीना चल रहा है, अभी तो तापमान पिछले दिनों 52-50 डिग्री के आसपास गया था। कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के प्रति प्रेम नहीं है कि जो हम वृक्षों को नहीं लगा रहे हैं, पेड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पेड़ लगा, आज हमने परिसर में करीब 200 पेड़ों का हमारा टारगेट है। दिन भर हम लोग ये कार्यक्रम शाम तक चलाएंगे अपना और पेड़ों को लगाएंगे। देखरेख के लिए क्या सुविधा है? देखरेख के लिए सुविधा ये है, पिछले बार भी आप सब पत्रकार बंधु, मीडिया के बंधु आए थे हमारे पास और पिछले बार भी जो पेड़ लगे वो आज तक संरक्षित है, उसी तरह वो धीरे धीरे अपनी वृद्धि कर रहे हैं। और इसके लिए हम पानी की व्यवस्था है, परिसर में है, तो यहाँ पे जो चपरासी हैं हमारे कार्यालय के, वो इसकी बाकायदा देखभाल करते रहते हैं। किस किस चीज़ का पेड़ लगाया? आज हमने जैसे कि छाँव वाली जगह पे लगाया, अरिका पाम लगाया है, शहतूत का पेड़ लगाया है, बेल का पेड़ है, नीम का पेड़ है और बरगद का पेड़ है। हमारा डाक बंगला का परिसर है, वहाँ लगाएंगे हम।
और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह जो वृक्ष लगाएं। और हमारी सरकार जो बनी है, आपने देखा होगा कल चुनाव हुआ है, जो सरकार बनी है, सरकार का काम होता है कि पेड़ बनकर उसकी कर्मचारियों को छांव प्रदान करना, उसके फलों को कर्मचारियों को देना। तो आज इस पर्यावरण दिवस पर सरकार से भी हम अपील करेंगे कि हमारी एक बहुत पुरानी मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, उसको दे, ताकि ये एक फल रूपी जो हम वृक्ष लगा रहे हैं, आप एक फल देने का काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो भी सरकार आए, चाहे वो केंद्र में हो। सृजन सामाजिक विकास न्यास की ओर से पर्यावरण धारिणी संस्था में पौधरोपण किया गया। सृजन सामाजिक विकास न्यास CRPF 95 बटालियन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण धारिणी संस्था ने भव्य पर्यावरण दिवस मिलकर मनाया। पर्यावरणविद गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष की अगुवाई में पर्यावरण धारिणी संस्था के कैंपस में वन विभाग, CRPF, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर पर्यावरण दिवस पर नारे के साथ पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता रैली निकाली। पुनः पौधरोपण किया गया तथा ड्रोन से उसकी सिंचाई की गई। तत्पश्चात पर्यावरण संरक्षण की गोष्ठी हुई। पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह ने सभी को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता की शपथ दिलाई। आज बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात। जमील टाइट करना, ऊपर थोड़ा ऊपर कर। जगह पे पर्यावरण धारिणी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हम 2 वर्ष से लगातार यहाँ सघन वन बनवा रहे हैं, जिसमें CRPF 95 बटालियन हमारा पूरा साथ देती है। और ये पौधे हम खुद खरीद के अपने यहाँ से लाए हैं। आज हमारे यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कुछ पौधे दिया है, हम भी दिए हैं, जो आज पौधे लगे हैं। और पहले के पौधों को मैंने आप लोगों को दर्शाया। यहाँ करीब 9 साल से प्रतिवर्ष इस विभाग से हम पर्यावरण की मीटिंग कराते रहते हैं। पर्यावरण दिवस पर मीटिंग कराते हैं, बच्चों को जिज्ञासु बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा पौधे भी लगवाते हैं, उनके नाम पे लगवाते हैं, ताकि इन पौधों की देख रेख हो सके, पौधे बड़े हों। अभी आप लोग देखे होंगे कि 100% पौधे हमारे लगे, ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। मैं भी सोचता था 80% से ज़्यादा पौधे नहीं लग पाएंगे, लेकिन इस ऐसी गर्मी में भी हमारे 100% पौधे लगे हैं, जिस पे चिड़ियों का आके वास हो रहा, चिड़चियाँ चहचहा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आज हम लोग पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस के दिन तो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से पूरे वर्ष भर पर्यावरण दिवस मनाया जाए, रोज़ पौधे लगाए जाएं। इस वर्ष मेरा 2 लाख पौधे लगाने का यहाँ विचार है। यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर AS रघुवंशी जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने इस कैंपस की पूरी ज़मीन हमें दी, और वहाँ पे ट्रामा सेंटर में पूरी ज़मीन दी, कमक्षा पे एजुकेशन में पूरी ज़मीन आपने हमें दिया, जिसमें हम खूब अच्छे पौधों को लगवा रहे हैं, उसको संरक्षित करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं को भी, जिले के सारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। आप सब पेड़ लगवा रहे हैं, इधर देखा जा रहा है कि जो है BHU परिसर में जो पुराने पेड़ थे, महंगे पेड़ थे, हाँ, उनको काटा जा रहा है, अंधाधुंध कटाई। देखिए, जो काटा जा रहा है पेड़, इसके लिए मैंने VC साहब से भी बात किया है, डायरेक्टर साहब से भी मैंने कहा कि जो पेड़ जितने कट रहे हैं, अगर आवश्यकता हो तभी काटा जाए, जो कटेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा मैं निःशुल्क पौधे लगवाऊंगा। हमें जगह दिया है। पुराने उनको छोड़ा गया है, चंदन का पेड़ और सागौन का पेड़, जो महंगे पेड़ हैं जी, वही पुराने हो गए हैं क्या? देखिए, पीपल पेड़ बहुत अच्छा ऑक्सीजन देता है। हो सकता है कि उन पौधों से इन लोगों का कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, इसलिए लोग काट रहे हों, लेकिन इसकी बात आप लोग कहें तो मैं फिर आज उठाऊंगा। अभी पर्यावरण की मीटिंग में भी ये बात उठाऊंगा, पौधों को कटान नहीं होनी चाहिए। एक भी पौधे तैयार होने में 30 साल 40 साल लग जाता है, और एक पौधे कटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है उस पर। तो हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोग आइए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे IIT के छात्रों ने भी यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया है। और आइए डायरेक्टर साहब से 2 मिनट बात कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा लोगों में पौधों का वितरण कर पौधरोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सरायनंदन वार्ड की महिलाओं को नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा ऑक्सीजन देने वाले, फल देने वाले, औषधि युक्त तथा लाभकारी पौधे बांटे गए तथा पौधारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। महिलाओं को जागरूक करते हुए ममता ने बताया कि वर्तमान समय में अत्यधिक गर्मी पड़ने का बहुत बड़ा कारण पेड़ों की अनियंत्रित कटाई है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा।
इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हम सभी को जागरूक होकर एक साथ आगे आना होगा, तभी जाकर के हमारी पृथ्वी स्वच्छ, सुंदर तथा हरी भरी रह पाएगी। संस्था द्वारा महिलाओं को पौधे बांटे गए तथा पौधारोपण भी किया गया। उपस्थित महिलाओं ने यह संकल्प लिया कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे और अधिक से अधिक पौधे भी लगाएंगे। इस अभियान में संस्था के समस्त सदस्य शामिल रहे। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? आज सरायनंदन वार्ड में यहाँ पे जो जागरूक महिलाएं हमारी टीम की तो है ही हैं, उसके अलावा जो लोग गली मोहल्ले में रह रहे हैं, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर उनको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के प्रति एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसके माध्यम से हमारी महिलाएं घर घर जाकर के लोगों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ और इसके साथ ही साथ हरित भरित कैसे बनाएं कि चारों तरफ हरियाली ही हो, जिससे कि हमारे जीवन में जो इस समय देखा जा रहा है जैसा कि बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है, कहीं न कहीं इसका कारण बहुत बड़ा कारण है कि सरकार की तरफ से या जनमानस की तरफ से पौधे तो कटते जा रहे हैं, आवास के निर्माण के लिए भी पौधे कट रहे हैं, और जो बाकी विकास क्षेत्र जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से उसके लिए भी पौधे तो काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पे नए पौधे अभी नहीं लगाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पौधों की जो कमी है, इससे वातावरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पे हमारे, जिससे कि बारिश नहीं हो रही है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इस बार का तापमान देखा जाए तो 47 से 50 तक पहुंच चुका है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से आने वाले समय में ऐसा न हो कि पृथ्वी पे पानी की कमी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए कि लोगों का जीवन यापन करना, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ी बाधाएँ उत्पन्न होगी। तो आने वाले भविष्य को देखते हुए और वर्तमान को देखते हुए हमारी महिलाएं घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगी, पौधे दे करके, कि वो अपने घरों में भी पौधे लगाएं, और जहां कहीं भी घूमने जाती हों तो मिट्टी में पौधे का बीज रखें और उसको जब भी ट्रेन से हो या बस से हो उस निर्जन स्थान पे फेंकें जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, ताकि वो जब पानी पाए तो वो पौधे विशाल वृक्ष का रूप धारण कर सके, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो दूर हो सके और हमारा पूरा भारत या ये कह सकते पूरा विश्व हरित भरित हो सके। तो कहीं न कहीं इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सारी महिलाओं को पौधे भी बांटे जा रहे हैं और गली मोहल्ले में भी जाकर के पौधों को बांटा जा रहा है। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मना जन्मदिवस, मां गंगा का हुआ दुग्धाभिषेक, कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से पौधरोपण कर वृक्षों के संरक्षण का लिया गया संकल्प। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में कला शिविर का हुआ उद्घाटन। और वाराणसी संसदीय सीट पर पीएम मोदी की लगातार तीसरी बार जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।